Good evening, sir. Good evening. Very good evening. Good Good evening. evening, sir. Good evening. कैसी रही दिवाली तुम लोगों की? अच्छी रहे सर। तो मस्त पटाखा वटाखा किए? यस सर। पढ़ाई की कि नहीं की दिवाली के दिन? दिवाली के दिन पढ़ना बड़ी अनिवार्य होता है। सर पढ़े थे। अच्छा, लास्ट क्लास में कहाँ तक देखे थे, कुछ बताओ। सर वो डेट नंबर पे ऑपरेशन करने का वो सब फंक्शन हो गया था, शायद अब स्ट्रिंग फंक्शन करना। कौन सा? स्ट्रिंग के लिए फंक्शन सब देख रहे थे। अच्छा, टेक्स्ट फंक्शन। यस देखना था। तो अभी सर रिवीजन क्लासेस सर चला दीजिए ना। किस चीज का रिवीजन? फॉक्स प्रो में सर कुछ इम्पोर्टेंट सब बता दीजिए। एग्जाम है सर 4-5 मतलब 6-7 दिन देखो, बाद। हम बता रहे हैं तुमको, देखो फॉक्स प्रो के लिए क्या करना है। अभी हम लोग जो एग्जाम लिए थे, तो एक क्वेश्चन बैंक शेयर किए थे तुमसे, है ना, जिस क्वेश्चन के नाम पे कि जैसा ही था, उसको एक बार ध्यान दे, उसको देख लो एक बार। और हम कुछ उंगली पे गिराते हैं टॉपिक, वो टॉपिक तुम पढ़ के जाना, ठीक है? वो टॉपिक तुम पढ़ लेना। वो बीपीआई वाला जो गिरा दीजिए है, सर। वो सबसे पहले तो है कि फीचर ऑफ फॉक्स प्रो। यस सर। कमांड से सारा याद होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन गेस करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा पूछेगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल, पैक, डिलीट, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है ना, कि डिस्प्ले मतलब रिकॉर्ड व्यू करने का कितना कमांड है, सब कमांड बताइए। तो उसमें तुम लोकेट ही बताओगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल, लिस्ट बताओ, सबको बताना पड़ेगा तुमको, ठीक है? वो हो गया। प्लस ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा नहीं, हमको लगता तो नहीं कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसमें गॉड नोस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इधर हो गया तुम्हारा इंडेक्सिंग एंड शॉर्टिंग। इंडेक्सिंग शॉर्टिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है। और इंडेक्सिंग से ज्यादा सवाल बनता है। शॉर्टिंग से क्या होगा, शॉर्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसका बेनिफिट और ड्रॉबैक, मतलब उसका दोनों लिखिए। प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ द शॉर्टिंग लिखना है। इंडेक्सिंग से सवाल ज्यादा होता है। इंडेक्सिंग कितने तरह का होता है, इंडेक्सिंग और शॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है, वो जो बीच में लाइन करती है, इधर शॉर्टिंग इधर इंडेक्सिंग लिख दी है, और दोनों को अलग अलग लिखते चले गए, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है? स्टोरी बना के मत लिखना। तुम अगर 5 डिफरेंस बता रहे हो तो वो 5 डिफरेंस हमको नंबर से और प्रॉपर गैप से दिखना चाहिए, पॉइंट वाइज, ताकि हमको लगे कि नहीं है तुम 5 डिफरेंस जानते हो। ये नहीं कि सब क्वेश्चन में पूरा का पूरा एकदम ऐसे जैसा लिख लिए, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, नंबर कम आ जाते हैं। यहां तक हो गया। इसके बाद तुम ध्यान देना मेमोरी वेरिएबल पे। मेमोरी वेरिएबल पे एरे और मेमोरी वेरिएबल, स्कैटर और गैदर, कॉपी टू एरे, ये सारा वाला वो जो कंप्लीट सेक्शन है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्कैटर और गैदर तो इतना सवाल पूछा है स्कैटर और गैदर से कि पूछो मत, बहुत बार पूछा है स्कैटर एंड गैदर। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। व्हाट इज रिपोर्ट, ये पूछ सकता है, तो व्हाट इज रिपोर्ट पूछेगा और तो साथ में लगा देगा एक्सप्लेन कमांड ऑल्सो या फिर राइट कमांड ऑल्सो, कुछ भी। और नहीं पूछेगा तब भी तुम्हारा आंसर एक जैसा होगा, रिपोर्ट को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अपने शब्दों में तुम रिपोर्ट को एक्सप्लेन करोगे और नीचे नीचे एग्जाम रिपोर्ट का एग्जाम्पल देने के बाद कमांड खुद ब खुद अपने तरफ से लिख देना। ठीक है, कि रिपोर्ट कमांड ये होता है, ये मॉडिफिकेशन के लिए होता है, ये दिखने के लिए होता है, वो तुमको लिख लेना है, पूछे तब भी और नहीं पूछे तब भी। पूछे तो लिखना ही है, नहीं पूछे तब भी अपने तरफ से वो चिपका देना आंसर में, तुम्हारा आंसर का वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद तो वैसा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप दिखता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट दिखता नहीं है कि फंक्शन से सवाल करे। हाँ, प्रोग्रामिंग से एक आध दो सवाल हो सकता है, और बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग से सवाल फॉक्सरो का नहीं रहेगा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा अभी तक देखे हैं वैसा। ठीक है, तो उसका तुम देख लेना, लूप्स के बारे में देख लेना, रिकॉल कर लेना। ऐसा नहीं कि तुम जाओ फॉक्सरो का लूप लिखने और सी का लिखे चले जाओ। ठीक है, सिंटेक्स में अंतर है, इंड कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सब में अंतर है, तो वो सब कर लोगे क्लियर हो जाएगा। जो पीडीएफ तुम्हारे पास है, पीडीएफ पढ़ना शुरू करो, देखिए टॉपिक एक एक दिन में पढ़ डालो। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो हमसे डिस्कस करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बैच के और वो 444 दोनों को हम इस बार फॉक्सो 4 बार पढ़ाए हैं। वो तो सर है। 4 बार, सोचो। ठीक है, इसीलिए अब तुम्हारा दोबारा रिवीजन करने का हमको लगता है कि टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। 1 घंटा में हम लोग उससे ज्यादा कुछ काम अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद भी हम मना नहीं कर रहे हैं, अगर सब लोग को इस बात का चाहत होगा कि नहीं हम 1 घंटा बर्बाद करवे करेंगे, हम रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, मेरे तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हम जितना तुम लोग को पढ़ा चुके हैं सफिशिएंट, मोर देन इनफ है। ठीक है, और रोहित तुम कैसे रिवीजन का बात करते हो यार? सर हम तुम तो मतलब हम क्या बोले, तुम हो सबके लिए था सर, हैं? सब अपने लिए थोड़ी ना सर, मतलब सबके लिए। हाँ तो सबका नहीं, ठीक है, एग्जाम सर। अभी देखो 5 लोग हैं, 5 में राज तो उधर बीसीआईटी का हो गया, और अभय, रोहित, बीपीएससी आईटी का खुशबू, है। अमीषा, 4 लोग। 3 सर, 4 3 है। 3 लोग, हाँ। तो 3 लोग में से किसको किसको चाहिए बताओ रिवीजन? सर हम लोग को भी टॉपिक बता दिए, सिर्फ रिवीजन हम कर लेंगे अपने से। क्या? हम लोग को भी सर वीवीआई बता दीजिए, हम लोग अपने से कर लेंगे रिवीजन। क्या बताते? सर वीबीआई। हाँ तो बीबीआई की बता ना अभी, अरे तो यही बीबीआई है। आईटी सर सर, बीएससी आईटी में सर पूछ रहे हैं, अच्छा, मतलब बीएससी आईटी में देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा गेस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, फिर भी कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, नॉर्मल जो डायोड है तो वो डायोड पढ़ लो, ट्रांजिस्टर, बेसिक बेसिक है ना, ट्रांजिस्टर। हाँ, डायोड में सब डायोड थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, इसलिए कि पिछले वाला क्वेश्चन हम देखे थे, शॉर्टकी डायोड पूछा था, शॉर्टकी डायोड पूछा था और वैरेक्टर डायोड पूछ दिया था। ठीक है, तो डायोड में कौन सा पूछ देगा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, डायोड सब पढ़ लेना, और ट्रांजिस्टर से पूछ सकता है, मॉसफेट से पूछ सकता है, और बेसिक है ना कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन करे, तो तुम पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन कर देना है, बताए हैं कैसे करना है। ठीक है, और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर तुमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं से मिल जाता है, दोनों लोग को बोल रहे हैं, बीसीआर बीएससी दोनों को, तो बड़ा आसानी हो जाएगा तुमको
समझ में आएगा तुमको कि क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और रहा डेटाबेस का, डेटाबेस में तुम लोग कीज को अच्छे से पढ़ लेना, कीज से सवाल बहुत अच्छा रहेगा। फिर तुमको ईआर डायग्राम से सवाल रहेगा, ईआर डायग्राम हो गया, कीज हो गया, नॉर्मलाइजेशन से रहेगा सवाल। और इसके बाद और क्या रहेगा, 3 व्यू आर्किटेक्चर याद है ना राज? यस 3 व्यू आर्किटेक्चर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कोई हम लोग क्लास में ही हम डिस्कस किए थे उसको, वीबीआई, ठीक है, 3 लेवल ऑफ स्कीमा बोलो या 3 लेवल आर्किटेक्चर बोलो वो। और तीसरा था, एक और इम्पोर्टेंट है जिसमें हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 एंटायर टीयर, वो देख लेना, ठीक है। और कुछ एसक्यूएल देख लेना, एसक्यूएल में, एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल से अच्छा सवाल रहता है, अच्छा सवाल। जैसे मान लो कोई एक सिनेरियो दे दिए कि ऑफिस में है, ऐसा सा डिपार्टमेंट है, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो क्यूरी लिखिए जिसमें ये सैलरी और ये सिटी वाले लोग को हम देख सके, वैसा कुछ रहेगा। यह डायग्राम बोलने का मतलब ये है कि यह डायग्राम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि तुमको एंटिटी एट्रीब्यूट और टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, टाइप ऑफ एंटिटी, ये सब जानना चाहिए, ये सब पता होगा। 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, ये पता होगा तुमको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी को भी डिफाइन करना सीख रहे हो। यह डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप की बात करें तो ये सब उसमें आ जाता है, और उसमें जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, ये 2 टॉपिक भी है जो वीबीआई है, ठीक है। ठीक है, तो राज ये शेयर कर देना अपने बैच में ये सारा टॉपिक। ओके सर। ठीक, इसके पहले हम लोग एरर देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में टेक्स्ट के लिए कौन कौन सा फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहला फंक्शन लोअर, हमको लगता है डिस्कस किए हैं क्या, लोअर अपर। लोअर सर, ये में अगर हो गया। किसी टेक्स्ट को अगर हम लोअर फंक्शन में पास करते हैं हो गया सर, ये तो सारे सर, स्मॉल, यस सर। क्या बोले, सर ये सब हो गया सर। तुम ही ना बोले, वही तो हम बोले, हमको लग रहा है कि ये हो चुका है, ठीक है, ये सब का सब हो चुका है कंकर्नेट तक। यस सर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये हुआ कि नहीं कि 3 तरीके से हम फंक्शन शीट में इंसर्ट करते हैं। सर ये भी राज तुम्हारी आवाज नहीं आई। यस सर, ये भी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम ये लोग भी हो गया जान सर। चुके हैं कि फंक्शन को कैसे शीट में इंसर्ट करते हैं। 3 तरीका था, डायरेक्टली टाइप इनटू द सेल, या इंसर्ट बटन, या फिर फार्मूला टैब। ओके, यहां से शुरू करते हैं डेटा लुकअप फंक्शन। ये तो नहीं हुआ होगा, नो सर। ठीक है। देखो, लुकअप फंक्शन करने का मतलब क्या है कि हमको कोई डेटा शीट दिया गया है और हमको लुकअप, कोई वैल्यू लुकअप करना है करस्पॉन्डिंग टू, अच्छा डेटाबेस पे भी है जैसे बात किए थे, या फॉक्सरो का तुम बात करो,
अगर मेरे पास कोई डेटाबेस है और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको तो बताना पड़ेगा ना कि हम किस रोल नंबर के लिए या किस नेम के लिए कौन सा वैल्यू चाहते हैं, है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम बराबर राज वर्मा, तो राज वर्मा का डेटा आएगा। अगर मान लो हमको राज वर्मा का टोटल चाहिए तो सिलेक्ट टोटल फ्रॉम द ईएमपी और फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम बराबर राज वर्मा। तो हम कहने का मतलब ये हुआ, या तो फॉक्सप्रो हो, या तो डेटाबेस हो, या तो इवन एक्सेल हो, हमको पूरे शीट में से हमको डेटा लुकअप करना पड़ता है, डेटा सर्च करना पड़ता है। ठीक है, सपोज करो कि हम तुमको एक रजिस्टर दिए, एक बड़ा सा रजिस्टर दिए, उसमें सारे बच्चों का नाम या रोल नंबर कुछ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा हुआ है। जैसे हम लोग चलते हैं वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, परसेंटेज, डिवीजन वगैरह वगैरह सारे बच्चों का लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर से नीचे सबका। अब हम तुम्हारे पास रजिस्टर है, हम तुमसे पूछें इसमें अवनीश कुमार का टोटल बताओ, तो तुम क्या करोगे? तुम या हम भी रहेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले नेम में अवनीश कुमार को खोजेंगे ना, सर्च करेंगे तो उसमें। ठीक है, तो नेम में रोल नंबर हो या नेम हो उसको खोजेंगे, तो जो मिल जाएगा, जब हमको वो नेम मिल गया वहां पे, उस नेम के करस्पॉन्डिंग देखेंगे टोटल कॉलम में क्या नंबर है, तो हम बता देंगे। यही करेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये जो था अवनीश कुमार, ये था लुकअप वैल्यू, इसको लुकअप करना था और इसके करस्पॉन्डिंग हमको पांचवें या चौथे नंबर कॉलम का डेटा बताना था। ठीक है, ये हो गया मेरा, और ये पूरा हो गया मेरा डेटा एरे, पूरा टेबल। ठीक है, तो ये दो तरीके से लुकअप हो सकता है। एक तो अभी हम लोग बात किए कि लुकअप इस कॉलम में एक वैल्यू उठाए और चौथे कॉलम का वैल्यू बता दिए। ठीक है, ये तो हो गया मेरा कॉलम वाइज। ठीक है, एक हो सकता है हम आशा करें कि हम रो वाइज बताएं। हम इस रो का कोई वैल्यू उठाते हैं, इस रो का कोई वैल्यू उठाते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग उस रो का पांचवें या छठे रो का कोई वैल्यू तुमको बता देते हैं। ठीक है, तो हम दोनों करके देखेंगे। दो तरह से लुकअप होगा, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल लुकअप जो रोज में होगा, और एक होगा वर्टिकल लुकअप जिसमें हम कॉलम की बात करेंगे। ठीक है, तो एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। H lookup function lookup a given value in the top row of the data array and return the corresponding value from another row of the array. Syntax क्या होगा? H lookup value वही अवनीश कुमार जो था पहला वाला वो lookup value है, और कॉमा टेबल एरे मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट करके दे देंगे, मतलब A1 से लेके G11 तक ये पूरा देंगे हम टेबल का एड्रेस, पहला वाला और लास्ट वाला। ये हो गया टेबल एरे। कॉमा किस रो का वैल्यू चाहिए, लुकअप वैल्यू के करस्पॉन्डिंग किस रो का वैल्यू चाहिए, उस रो का नंबर का इंडेक्स। मतलब अगर फोर्थ रो का चाहिए तो हम लिखेंगे 4, सीधे लिखेंगे डिजिट 4। ओके, इसके बाद है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप समझो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। रेंज लुकअप का बात हम जब करते हैं तो दो बात आता है कि अगर रेंज लुकअप वैल्यू जो है हम कैसा चाहते हैं, मतलब यहाँ जो लुकअप वैल्यू दिए हैं एग्जैक्ट ऐसा मैचिंग चाहते हैं या कुछ अप्रोक्सीमेट मैचिंग चाहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे अप्रोक्सीमेट मैचिंग की आवश्यकता भी पड़ सकती है, कहीं कहीं अप्रोक्सीमेट मैचिंग का आवश्यकता भी पड़ सकता है, और कहीं कहीं एग्जैक्ट मैचिंग की आवश्यकता होगी। तो जहां पे एग्जैक्ट मैचिंग का जरूरत होगा वहां पे हम लिखते हैं फॉल्स। ठीक है, जो रेंज लुकअप एंड ऑप्शनल लॉजिकल आर्गुमेंट which can be set true or false. True मतलब if the function cannot find an exact match to the supplied lookup value, it will use the closest
मैच बिटवीन द सप्लाइड वैल्यू। ठीक है, मान लो हम कोई एक डिजिट खोज रहे हैं 5000 और उसमें 5000 नहीं मिलता है, तो 5000 के कम, 5000 से कम जो वैल्यू होगा, जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगा, वही वैल्यू हमको लुकअप वैल्यू में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मैच। लेकिन अगर आपको ट्रू यूज करना है, अप्रोक्सीमेट मैच यूज करना होगा, तो डेटा शुड बी ए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रखिएगा, तभी हमारा ट्रू काम करेगा, अप्रोक्सीमेट मैच काम करेगा, और नहीं तो एरर दे देगा। मतलब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है और आप अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं तो एरर। ओके, दूसरा है फॉल्स। फॉल्स मतलब कि एग्जैक्ट मैच, मतलब हम यहाँ लुकअप वैल्यू जो दिए हैं एकदम इसी लुकअप वैल्यू पे काम करना है। अगर लुकअप वैल्यू नहीं मिला तो ए वाला एरर मैसेज था ना, नॉट अवेलेबल वाला, वही मैसेज आएगा, एरर मैसेज नॉट अवेलेबल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक बार हम लोग एच लुकअप को करके देखें, उसके बाद आगे हम लोग वी लुकअप में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम दोनों में करके दिखाते हैं। तो इसको कॉपी कर लिए हम और यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल करते हैं और यहाँ से ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जैसे ही ट्रांसपोज किए तो रोल नंबर ऊपर चला गया, नेम ऊपर चला गया, मतलब रो कॉलम में, कॉलम रो में हो गया। ठीक है, ये काम हम कर लिए। ठीक है, चलो अब हमको यहाँ पे ऐसा करते हैं, इतना नाम है मेरे पास, हमको जैसे ऋषभ, तो ऋषभ यहाँ पे है, धीरज है, सब नाम है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हमको सबका टोटल चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं, इसका हेडिंग देते हैं नेम, यहाँ देते हैं टोटल। ठीक है, और इसका भी बैकग्राउंड वैसे ही कर देते हैं जैसा इसका है। अब हमको टोटल चाहिए इस शीट से, इतना पूरा लिस्ट में सिर्फ टोटल हमको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमको या तो बहुत तुम लोग बोलोगे क्या करना, जब ऐसे किए थे तो यहाँ से टोटल कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जो तरीका है ही है। लेकिन मान लो कि हमको पता रहे कि मान लो हम अभी ड्रॉप डाउन करना सीखेंगे और ड्रॉप डाउन से अगर कोई नेम हम लेके आते हैं और हमको उसी पर्टिकुलर नेम का टोटल चाहिए, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो हम अभी सीख लेते हैं लुकअप फंक्शन, तो हमको वहां पे आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, लिखते हैं एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ऋषभ, कहाँ खोजना है, तो इसमें खोजना है, यहां से लेके यहां तक में। ठीक है, यहां तक खोजना है और डैश लगाओ, डैश के बाद हमको रो इंडेक्स चाहिए, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे टोटल है, तो 5 नंबर और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स, ध्यान दो। ठीक है, सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू लिए, लुकअप वैल्यू में ऋषभ को लिए। अब जैसे यहाँ पे ऋषभ है, इस रो में ऋषभ है
और इसी रो में 5वें रो में हमको वैल्यू चाहिए, तो हम एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप यूज किए, और यहाँ के बाद जैसा ही तो इंटर प्रेस करोगे तो हमको टोटल रिजर्व का मिल जाएगा। ठीक है, और इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका टोटल मिल जाना चाहिए। यस सर। देखो सबका नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देखो यहाँ पे देखो एड्रेस लिखा गया है A25, और चूंकि A25 तुमको देख के लग रहा होगा ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस वाला तरीका है, और एब्सोल्यूट तरीका जो होता था उसमें डॉलर यूज करते थे। तो जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो A25 A26 हो जाएगा, B16 B17 हो जाएगा, H22 H23 हो जाएगा। यस और नो? यस सर, वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। हो जाएगा। तो हमको अब देखो तो ये वाला था मेरा लुकअप वैल्यू का जो स्टार्टिंग था वो ये था B16, ठीक है, और ये B16 हो जाएगा B17, तो B17 ये हो जाएगा ना, B17 ये वाला पोर्शन है। तो जब ये पोर्शन में अगर हम एरे बनाएंगे टेबल का तो क्या लुकअप वैल्यू मिलेगा हमको? नो सर। नहीं मिलेगा। यही कारण है कि हम अगर इसको ड्रैग करते हैं तो एनए मैसेज आ जाता है नॉट अवेलेबल, मतलब लुकअप वैल्यू जो दे रहे वही नहीं मिला हमको, दैट लुकअप वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन द डेटा शीट। ठीक है, तो हमको करना क्या है? उसको फिक्स, इसको फिक्स करना है। डॉलर। हाँ, इसको फिक्स करना है। तो हम लोग कैसे फिक्स करते हैं? हम लोग को क्या फिक्स करना था? रो ना, यस सर। जब द रो ड्रैग करेंगे, ठीक है, और जैसे मान लो तुम एड्रेस पे आ गए और F4 दबाओ, F4 दबाओगे तो हमारा एब्सोल्यूट से पहले सॉरी रिलेटिव से एब्सोल्यूट आएगा, फिर दबाओगे तो फिर हमारा मिक्स आएगा। मतलब एक बार पहली बार देखो जैसे दिखा रहे हैं, पहली बार F4 प्रेस किए तो दोनों में डॉलर लग गया, दोबारा प्रेस किए तो सिर्फ रो में लगा, कॉलम में नहीं लगा। एक बार और प्रेस करो तो इस बार रो में लग गया, सॉरी इस बार कॉलम में लग गया, रो में नहीं लगा। एक बार और प्रेस करेंगे तो मेरा पहले जैसा हो जाएगा। तो पहला बार प्रेस किए तो मेरा रो और कॉलम दोनों कर दिया। ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम ऐसे कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हम डाउनवर्ड इसको ड्रैग करने वाले हैं और हम सिर्फ रोज को फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या A25 को भी रिलेटिव बनाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा? नो सर। उसको नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर वैल्यू लेना है। हाँ, इस B25 में लुकअप वैल्यू रिसर्व है, जब नीचे खींचेंगे तो धीरज का लुकअप वैल्यू होना चाहिए। अब हम इसको डाउनवर्ड लेके जाएंगे, मेरा सारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लुकअप कैसे कर सकते थे? यहाँ पे हमको सब्जेक्ट को देखना था। जैसे मान लो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट को पेस्ट करते हैं ट्रांसपोज करके। ठीक है, अब हमको यहाँ पे नंबर किसका चाहिए? ठीक है, अब हमको मान लो यहाँ पे ये नेम लिख देते हैं, ये नेम यहाँ पे था ना, ये नेम ऐसा उठाए और यहाँ गए लिखे और यहाँ पे पेश स्पेशल, इसको भी ट्रांसपोज करा दिए, फिर तो वही चीज आ गया। देखो क्या फायदा। ठीक, तो हमको इस तरह से समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो ये था हमारा एच लुकअप। ठीक है, वी लुकअप भी ऐसा ही होगा। वी लुकअप में हम वर्टिकली उसको लुकअप करेंगे। ठीक है, वी लुकअप, the VLOOKUP function lookup a given value in the left hand date column of the data array of range of the cell and return the corresponding value from another column of the array. Syntax देखो, VLOOKUP lookup value comma table array comma column index number range lookup. ठीक है, लुकअप वैल्यू वहां भी था, यहाँ भी है, इसे जो वैल्यू सर्च करना है दैट इज द लुकअप वैल्यू।
कहाँ सर्च करना है? वो टेबल में पूरा का पूरा जो हमारा जो टेबल एरे है उसको सेलेक्ट करके देंगे। फिक्स करने के लिए हम अगर हम इसको रो में ड्रैग करने वाले तो रो को फिक्स कर देंगे, कॉलम में ड्रैग करने वाले तो कॉलम में फिक्स कर देंगे। अगर इस झंझट से बचना चाहते हो, फिक्स करना है तो दोनों फिक्स कर दो, वहां पे जाना है और F4 दबाना है, वो एब्सोल्यूट में चेंज हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम का डेटा चाहिए? रेंज लुकअप मतलब एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अभी जो डेटा देखे थे इस डेटा को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये डेटा है मेरे पास, ठीक है, ये डेटा है और इस डेटा का ऐसा करते हैं कि इस डेटा को यहाँ से ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। भी लुकअप वैल्यू एरे, ठीक है, और एरे को कर दिए फिक्स। कॉमा टोटल कॉलम नंबर क्या है 1 2 3 4, पांचवें नंबर कॉलम से चाहिए एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। इंटर प्रेस करो, 202, उसको ड्रैग कर दो, ठीक है, ये लुकअप हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो हम ये बात बोले कि ट्रू और फॉल्स वाला बात, ठीक है, ये हम लोग तो फॉल्स देख रहे हैं कि जिसमें हम एक लमसम मैच सॉरी एग्जैक्ट मैच लेके चल रहे हैं। एक डेटा हम तुमको दिखाते हैं, अच्छा तो ये एक स्लैब है मेरे पास, स्लैब को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे तुम लोग को याद है ना कि हम लोग बहुत सारा एग्जांपल हम लोग लिए थे तब जब हम लोग इफ फंक्शन पे काम कर रहे थे डिस्काउंट वगैरह का, ठीक है। और हमको एक सिंपल सा बात ये बताया गया कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। तो हमको ये बताया गया कि भाई ये हमारा स्लैब है, 1 रुपया लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 1000 रुपया, मतलब 1 से 1000 के बीच जो खरीदारी करेगा उसको डिस्काउंट 10% का दिया जाएगा। और लोअर लिमिट 1001 से लेकर 2000 तक का अपर लिमिट, इसमें खरीदारी करता है तो 15% डिस्काउंट, 2001 से 3000 का खरीदारी तो 20% और 3000 या उससे ऊपर खरीदारी करता है तो 25% डिस्काउंट। ये एक स्लैब था, इस स्लैब के आधार पे हम लोगों ने बहुत सारा वर्कआउट किया है, जिसमें हम लोग डिस्काउंट निकाल रहे थे उस स्लैब के अनुसार। अब हमको करना क्या है, देखो हाँ आपको कोई इफ नहीं लगाना है, बहुत फटाफट हो जाएगा मेरा काम। अब ये लोग हैं, इनका टोटल बिल अमाउंट है 2000
2500 ऐसा, ठीक है। अब हमको इन पे हमको डिस्काउंट निकालना है कि कितना डिस्काउंट होगा बाई फॉलोइंग द एबव दिस एबव चार्ट, ठीक है। ये जो हमको दिया गया है तो उसके अनुसार तो हम लोग लिखते हैं सिंपल। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इस वैल्यू को लुकअप करना है इस अपर रो में और उसके करस्पॉन्डिंग रो नंबर 3 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बी एच लुकअप, वैल्यू जो लुकअप करना है दिस वन, कॉमा, और जो एरे है मेरा वो ये है, कॉमा, और कहाँ चाहिए हमको, तो रो नंबर 3 का डेटा चाहिए और यहाँ पे हमको लिखना है ट्रू, मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। क्यों अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए? क्यों? क्योंकि तुम अगर 793 रुपए का खरीदोगे और खुशबू 794 रुपए का खरीदी और अभय 1225 रुपए का खरीदा, तो इतना सारा वेरिएशन हम अपने स्लैब में नहीं दिखा सकते, ठीक है। उस कारण हमको अप्रॉक्सीमेट मैच लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम करते हैं तो हमको आ जाता है कि 2000 का खरीदारी जो किया है उसको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अब इसको ड्रैग करना है नीचे, तो नीचे ड्रैग करने के लिए हमको इसको लॉक करना पड़ेगा। तो 2 बार F4 दबाएंगे, इधर आ जाओ, यहाँ भी 2 बार F4 दबाएंगे तो मेरा जो रो है वो लॉक हो गया। प्रेस करो, इसको ड्रैग कर दो नीचे, ये हमारा परसेंट आ गया, ठीक है। जब परसेंट आ गया तो तुमको तो पता है कैसे लिखेंगे। सब पहले 100 से भाग देके सर 1500 गुना करते हुए। हाँ, कि जैसे लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पे दिस सेल प्लस दिस सेल गुना, ऐसा देखो तो होता है क्या 15%, तो डिस्काउंट देना था, ये तो जुड़ गया, तो माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा ना सर। माइनस को नाम जोड़ दिए थे ना, ठीक है। यस तो ये तो हो गया 15 दूनी 30, 300 रुपया तो हो गया, काम खत्म। और हम इसको लेके ड्रैग कर दिए तो मेरा सारा का सारा काम हो गया, ठीक है। यहाँ तो हम देख लिए कैसे हमारा अप्रॉक्सीमेट मैच कैसे काम करता है और एग्जैक्ट मैच कैसे काम करता है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो बी लुकअप देख लिए हम लोग। एक लुकअप भी है, देखो लुकअप भी है, तो लुकअप का 2 फॉर्म है। हम लोग नॉर्मली हम लोग भी लुकअप या एच लुकअप ही यूज करते हैं। तो लुकअप फंक्शन में का 2 फॉर्म है, एक है वेक्टर फॉर्म और दूसरा है एरे फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म, दूसरा है एरे फॉर्म। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा अभी हमने देखे थे, अंतर सिर्फ इतना है कि हम एच लुकअप और भी लुकअप में हम सिलेक्शन वाले पार्ट का, सिलेक्शन वाला पार्ट जो था उसमें इंडेक्स नंबर लिख देते थे, तो उस इंडेक्स नंबर का रो या कॉलम का डेटा हमको मिल जाता था। लुकअप में वो वाला पैरामीटर नहीं है, वो वाला पैरामीटर नहीं है। लुकअप वैल्यू तो है, लुकअप वेक्टर मतलब वो वेक्टर, वो जो सिलेक्ट कर रहे थे पूरा का पूरा टेबल, वो तो है। ट्रू फॉल्स वाला भी है, ट्रू वाला फॉल्स वाला भी है, लेकिन रो नंबर या कॉलम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि लुकअप में लुकअप वैल्यू जो है, ये लुकअप फंक्शन ये पहले वाला रो या पहले वाला कॉलम से वैल्यू लुकअप करता है और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लास्ट वाले रो या लास्ट वाले कॉलम से लेगा। तो हमको सिलेक्शन उतना ही करना है जितना में कि जो लुकअप देखना चाहते हैं वो लुकअप मिल जाए हमको। अगर हमको टोटल चाहिए था तो हम सिर्फ टोटल तक ही सिलेक्ट करेंगे और यहां से लुकअप वैल्यू देंगे और लास्ट में अपने आप हमको लास्ट वाला कॉलम से हमको लुकअप वैल्यू दे देगा। बाकी सब समान है, ठीक है। ये तो एरे फॉर्म हो गया, ठीक है।
देखो यहाँ पे द वैल्यू दैट वी वांट टू लुक अप द वन डायमेंशनल लिस्ट ऑफ डेटा दैट वी वांट टू सर्च दिस मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर रिजल्ट वेक्टर एंड ऑप्शनल वन डायमेंशनल लिस्ट ऑफ डेटा, ठीक है, फ्रॉम विच वी वांट टू रिटर्न अ वैल्यू. The result vector must be of the same length as the lookup vector, and if result vector is omitted, the rest is returned from the lookup vector. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब इसका एक एरे फॉर्म भी है जिसमें हम लोग लुकअप वैल्यू और एरे ही देते हैं. ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग एच लुकअप वी लुकअप में देखे थे, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं. इसका इस्तेमाल हम न करके हम एच लुकअप या वी लुकअप को ही बेहतर मानते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ तक ये हमारा लुकअप था. अगले क्लास में पाइवट टेबल की बात करेंगे. अभी लुकअप में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछो. सर सब समझ आ गया सर. हाँ, तो बहुत अच्छी बात है. और तुम लोग अपना एग्जामिनेशन पे भी ध्यान देना. अगर हमसे किसी तरह का कोई सहयोग हो तो फील फ्री टू आस्क. ठीक है, बाद Yes, में sir. एग्जाम दे के आओगे बोलोगे एग्जाम खराब गया तो बड़ी मारेगी. ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में. बाय बाय. तो सर बाय सर.